देखो हम लोग एक सब्जी को कैसे बनाना है इसको। जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो सबसे पहले उस फंक्शन को y मान लोगे। y एग्जाम में दिया पड़ेगा, नहीं खुद मानना है, मान लीजिए इसको। उसके बाद निकालना क्या आपको है, dy by dx को ही कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझोगे आप? यहाँ पर बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे टर्म को y के जगह हम लोग प्लेस नहीं करेंगे। ऐसा भी कर सकते थे, ब्रैकेट दे करके इन सबों को यहां पुट करते। बोलो पुट करेंगे कितना होगा, 5x के पावर -3/2 प्लस कितना 4/√x, फिर प्लस कितना √x, फिर माइनस कितना 7/x। पुट कर दिए। अब हर एक टर्म को इंडिविजुअली अलग करेंगे। पढ़ाया था ना आपको, ये fx है, gx है, मान लो mx, ये px दिया हुआ। हर एक टर्म को अलग करेंगे तो dy/dx 5x की पावर कितना -3/2 अलग कर लिए, फिर प्लस dy/dx फिर कितना हो गया 4/√x, फिर कितना होगा प्लस dy/dx फिर कितना होगा √x, फिर माइनस dy/dx फिर कितना होगा 7/x। ठीक है ना? हर एक टर्म को अलग कर लिए। जो भी कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में बाहर किया जाता है। कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में हो, कोएफिशिएंट में हो, कोएफिशिएंट में कांस्टेंट ये है, ये नहीं है। ये कांस्टेंट भले है लेकिन ये पावर पे है ना। जो कोएफिशिएंट में कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं। कोएफिशिएंट में वेरिएबल के आगे जो होता है बाहर निकाल लेंगे उसको। क्या बच गया, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां पर कांस्टेंट बाहर कौन रहा 4, dy/dx बचा क्या 1/√x, और यहां पर कोई पॉइंट है ही नहीं, इसको dy/dx सिर्फ √x जाएंगे, और यहां पर 7 बाहर आया, कितना है dy/dx 1/x। एक पॉइंट और ध्यान रखोगे हमेशा कि जो आपका कांस्टेंट आप देख रहे हैं, जो वेरिएबल जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो अगर बटा में है तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लाएंगे। चूंकि हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला है वो x की पावर n है ना, इक्वल टू n(x n-1) प्रूफ किया है ना। देखिए हर एक जो आपका पावर में नहीं है, ये पावर में है पहले से, कुछ नहीं करेंगे इसमें, यहाँ पावर में नहीं है, इसको लाएंगे तो √x का मतलब कितना होता 1/2, 1/2 ऊपर गया कितना हो गया -1/2। ठीक है, ये अपने आप कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया x की पावर सबको फॉर्म में ले आए। सबको जब तक फॉर्म में नहीं लाएंगे बनेगा नहीं। चलो उसके बाद अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो सब फॉर्मेट में आ गया इसका, x की पावर n, x की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। 5 कांस्टेंट था बाहर रखे, n के रूप में काम कौन किया -3/2 इंटू में आएगा ये -3/2 इंटू x पे पावर कितना है -1, n मींस कितना -3/2 -1, सही है। प्लस है फिर प्लस दी, 4 है 4 लिखे, फिर इंटू इस दोनों के बीच संबंध गुना का, ठीक है यहाँ पर, फिर n नीचे आएगा इंटू x की पावर कितना -1/2 -1, फिर कितना x की पावर n है, n नीचे आएगा x n-1, फिर कितना होगा -7 रह गया, n के रूप में कहा -1 किया, x की पावर -1 यहाँ तक हर एक टर्म को इंडिविजुअली हम लोग टेकअप किए। उसके बाद आप सिर्फ सॉल्व कर आंसर हो गया, डिफरेंशिएट आप कर लिए, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। कितना -15/2 हो गया, 5 3 15/2 बेस, इसका वो एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 2 मींस कितना -5/2 आ गया। ठीक है, इस पे आओगे कटेगा -2 आ गया, -3/2 आ गया। इस पे आओगे तो 1/2, x की पावर कितना -1/2, और इसका माइनस प्लस हो गया 7x की पावर -2। ये इसका आंसर हो गया। इसको और चाहोगे आंसर बिल्कुल हम बुक से मिला लें तो एक काम और कर सकते हो, इसको नीचे करोगे x की पावर कितना होगा 5/2। बुक कितना दिया आंसर, कितना दिया सॉल्व किया ना, सॉल्व तुम भी नीचे आएगा, ये भी 3/2, ये भी नीचे आएगा 1/2, और ये भी नीचे आएगा। सही है, हर एक टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे। अभी और चाहोगे तो और आगे बढ़ेगा ये। अब यहाँ पर x की पावर 5/2 है, देखो 5/2 को 2 पूर्णांक 1/2 कहोगे, 2 पूर्णांक 1/2 मतलब क्या x का स्क्वायर
इंटू एक्स पे पावर बाई 2, एक्स स्क्वायर रह गया, इसको रूट एक्स कहेंगे, मतलब इसको लिख सकते हो कितना 1/5 15 2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, उस तरह इसको कर सकते हो। इसको 2/x रूट एक्स कहेंगे, इसको सिर्फ रूट एक्स कहेंगे, और इसको जो था वही नाम, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप तक लोग आ गए, इस तरह इसको कर सकते हैं। फिर इसको लोग क्या किए, 5/2 था, 2.2 1/2 लिखे, इसको इतना कर सकते हैं, क्यों, यहां पर देखो पावर क्या है, प्लस में है, पावर प्लस में तभी होता है जब बेस सेम हो और गुना में हो। अलग करेंगे इसको, ये अलग लग गया, x की पावर 1/2 को रूट एक्स कहेंगे ना, हो रहा गया। यहाँ पर x 1/3 3/2 को 1/2 कहेंगे, ये आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इसको अच्छे से लिखिए, दिक्कत है तो बोलिए। हर एक टर्म को इंडिविजुअली सेपरेट करके बनाना है। इस बात को जान लो कि क्लास 12 में जाओगे तो 44 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बेस्ड रहता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिला करके सिर्फ 44 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जिसको हल्के मत लीजिएगा, इसमें भी इसके लिए बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ से बात नहीं, सब ध्यान दो, बता रहा हूँ, ठीक है। डी वाई वाई जेड निकालना है, हर एक टर्म को अलग अलग आप सेपरेट कर, बात नहीं, हर एक टर्म को अलग अलग सेपरेट कर लो और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। हम एक स्टेप यहाँ बढ़ा करके चलेंगे, तो इसके पीछे वाले में आपको हम स्टेप बाय सिखाए थे। देखो 4 यहाँ कांस्टेंट है, 4 बाहर निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है x3, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है किसको, 2 पावर x को। 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है इसको ना। अब इसको पावर के फॉर्म में यही लिख दो ताकि आसान तुम रहेगा। तो x पे पावर कितना है -4, पे पावर कितना लेंगे 1/8 लिखेंगे, तो क्यों सर, तो रूट का जो आपका पार्ट है वो 8 है, कि 1/8 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या होता है 2, तो 1/2 होता है। यहाँ रहेगा 3 तो कहते हैं क्यूब रूट 1/3, यहाँ 4 तो फोर्थ रूट 1/4, 8 है तो 1/8 हो गया। और 5 को 5 बाहर निकालोगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा cot x, ठीक है। इस फॉर्मेट में सबको ले आए, अब सॉल्व कीजिए पार्ट वाइज। देखिए 4 बाहर रहेगा, x पे पावर n, जिसको दिक्कत ध्यान देना, x पे पावर n के फॉर्म में जो भी डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्म रहेगा था n x n-1। ध्यान दो, बात नहीं, n ग्रुप में काम कौन करा 3, इस दोनों के संबंध किसका गुना का है, गुना दिए, 3 n हो गया, फिर x n-1 मींस क्या 3-1 कितना आएगा, कम हो गया इसका, प्लस 3 को 3 छोड़, a पे पावर x का फॉर्मूला क्या लिखा है ax log a मींस क्या 2, ठीक है। चलिए 6 बार रहा, इस दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा, सॉल्व करोगे आएगा -1/2 नहीं आएगा, x पे पावर n रह गया ना, ये x पे पावर n क्या होता है n मींस -1/2, फिर x फिर n माइनस कितना 1, ठीक है। 5 को 5 छोड़े, cot का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cos का स्क्वायर है। एक बात और जान लीजिए, जितना भी डेरिवेटिव c से स्टार्ट होता है, c मतलब जानते हो ABC वो c बोल रहे हैं, जितना भी डेरिवेटिव c से स्टार्ट होगा उसके डेरिवेटिव में हमेशा माइनस आएगा। cos का डेरिवेटिव पड़ेगा माइनस साइन, cot का पड़ेगा माइनस का स्क्वायर x, उस तरह cosec का भी होता है। मतलब जितना भी डेरिवेटिव c से शुरू हुआ है उसमें नेगेटिव साइन जरूर आएगा, बाकी सब में पॉजिटिव होगा। cos का होता है माइनस साइन ना, जितना भी डेरिवेटिव c से शुरू होगा उसमें नेगेटिव साइन होगा, तो कंफर्म मान लीजिए। चलिए इसका आंसर हो गया ना, 6 सॉल्व को 4 से कितना 12 हो गया ये। इसको सुनो बात नहीं, अभी इस दोनों गुना को मत कर देना, ये log का 2 है, इन गुना को छोड़ दिए, यहाँ पर हो गया आंसर। ऐसा गलती करोगे नंबर कट जाएगा, log 2 है ये, कटेगा कितना आएगा -3, इसको सॉल्व करें कितना आएगा -3/2,
उल्टे कितना होगा, नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे -3/2 उलट के क्या हो गया 3/2 -5 cosec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर बिल्कुल मैच कर लोगे ऐसे सभी। जहां भी कांस्टेंट इनका नहीं हुआ ध्यान दो, मिला लोगे। तुम लोग मतलब गुना करने में कितना गलती कर रहा है सर मेरा क्वेश्चन गलत है। तुमको नहीं बोल रहे हैं। देखो y इक्वल्स क्या, सुनोगे बात नहीं, एकदम सिंपल में लोग इसको इससे गुना करते थे क्लास 7 में, x इंटू रूट एक्स कर दिए पहले, फिर इसको इससे गुना करेंगे रूट एक्स कट जाएगा ना, कौन बचेगा, फिर इसको करेंगे यहाँ भी x कट जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -1/x रूट x नहीं आएगा, ये भी कट गया, बस हो गया। अब क्या, इसको x के पावर 1 कहेंगे, ये कितना 1/2 होगा, अरे चलो इसको x 1/2 कहेंगे यहाँ पर भी, उसके बाद x के पावर कितना होगा 3/2 होगा, और ये भी कितना होगा 3/2 होगा। गुना में बेस सेम पावर में जोड़ दोगे इसको। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, जब भी आपका डेरिवेटिव करना हो तो हर एक वेरिएबल को पावर के रूप में लाइए। ले आए, अभी भी पावर फॉर्म में नहीं आया है, आउट ऑफ फॉर्म में ही है। फॉर्म में लाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए, अब आ गया फॉर्म में, नहीं हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, वो डेरिवेटिव क्या पड़ेगा उसका, y इक्वल्स, बात नहीं, x के पावर 3/2 है, माइनस कितना -3/2 है, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx हो गया ये, इसको डेरिवेटिव ऑफ कितना कहेंगे x के पावर 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फिर क्या कहेंगे x के पावर -3/2, फॉर्मूला पढ़ x के पावर n का, n ग्रुप में काम कौन 3/2 किया, n x फिर n -1 होगा, फिर n करेंगे, माइनस में हो गया n मतलब क्या -3/2 x फिर n -1, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका सुनो क्या है। हम लोग ये तो तोड़ करके बिना तोड़े ही बन जाएगा, कैसे उसको सीख लो। कौन को उसको नोट पार्ट में कर, कौन है नोट पिक मत करना, समझो प्लीज। एक और तरीका सीख लो, बिना तोड़े हुए बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी आप चाहे तो शॉर्ट में कर सकते हैं, अगर टाइम कम है आपके पास तो, या गुना करना नहीं आता है तो। ध्यान दोगे आगे यहाँ सभी, देखिए कुछ नहीं का सिंपल ये भी है, y इक्वल्स, इस पूरे को मान लो u और इस पूरे को मान लो क्या v। ठीक है, क्या मान लिया इसको u, इसको मान लिए v। ठीक है, एक बात और सुनोगे, रूट x का डेरिवेटिव बार बार आपके किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, तो ऐसा करो ना कि रूट x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी रट लो कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक है, इसको आगे फॉर्मूला मान लीजिए, ऐसे प्रूफ भी आप कर सकते चाहेंगे तो, और x को 1/2 कहोगे सॉल्व करोगे इतना ही आएगा, रूट x का जहां भी आएगा डेरिवेटिव अपने आप पुट करो। सिंपल में हम लोग कैसे बनाना है इसको, बिना तोड़े हुए, u इंटू v है, u इंटू क्या v है ना, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट था तो आपको हम लिखाए थे फॉर्मूला y इक्वल्स u इंटू v का है, dy/dx लिखते थे, u को छोड़ते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस v को छोड़ेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो यहाँ पर u के रूप में काम कौन कर रहा है, u के रूप में काम कर रहा है रूट x प्लस कितना, इसको छोड़े, डिफरेंशिएट करना इसी को है ना, देखो कर रहे हैं ना। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे समझोगे, डेरिवेटिव ऑफ x करेंगे पहले, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कितना, ऐसा करेंगे ना, ये ऊपर जाएगा क्या होगा x के पावर -1/2, सही है, दिक्कत है बोलोगे वो, इसको छोड़े, इसको डिफरेंशिएट किए इस फॉर्मूला से, फिर क्या कौन साइन है प्लस साइन है, प्लस साइन दिए, अब किसको छोड़ेंगे, अब छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, भी छोड़ना है ना, x -1/√x छोड़ दिए, किसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है फिर इसको, मींस कितना √x प्लस फिर कितना dy/dx, पावर के फॉर्म में कब जाएगा वो, जब x की पावर क्या हो जाए, हो गया ये।
अब बस सॉल्व कर लोगे तुम उससे। मीट भी नहीं रहा, पता नहीं क्या सही आंसर। रूट एक्स लगे यहाँ पर, 1/x भी हो गया। x का डेरिवेटिव dx/dx का तो कितना होगा, dx/dx का तो नहीं होगा। इसको सॉल्व करना सिखाया है, माइनस पहले से है, ये x की पावर n है, n नीचे आया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x n माइनस, सही है। प्लस x माइनस 1/√x रह गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव जस्ट याद करने के लिए क्या आपको 1/, भूल भी गया दिखा दूं तब तक इसका क्या होगा n x n माइनस हो गया इसका आंसर। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते, गलती कोई नहीं करेगा। एग्जैक्टली तुमको आंसर ही चाहिए तो सब बाबू कर लो, उसको 1 को 1 छोड़ेंगे, ये 1/2 रह गया, ये नीचे आएगा तो कितना होगा 3/2 होगा। प्लस हाँ ये ज्यादा तो था लेकिन तरीका ये भी सीखना जरूरी है, तब ना मालूम चलेगा u इंटू भी क्या होता है। नहीं तुम्हारे क्वेश्चन में वही पढ़ोगे। नहीं सर आप बोले ना शॉर्ट है इसीलिए बोले। शॉर्ट अभी इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा लेकिन तुमको आगे लग जाएगा। अब गुना कर लोगे इसको, ये तरीका भी सॉल्व करने का है, बता दिया ठीक है। इसके बाद गुना करना है नहीं कुछ नहीं कर, मतलब जब रेशियो में हो तो आपको हर एक टर्म को इंडिविजुअली अलग करना है, अलग करने के बाद लाना है फॉर्मेट पे, उसके बाद इसको आप लगाते हैं फॉर्मूला लगा देंगे। नोट कर लो उसको अच्छे से, हो गया। ध्यान दो आगे फिर 4 वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होगा, ठीक है। 3x का 3 बाहर आएगा, dx/dx हो जाएगा, 3 × 1 3 हो गया। इसमें -5 बाहर आएगा, x की पावर n लगा देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक हम और सिखा रहे हैं, थोड़ा सा सीख लो फास्ट में इसको भी। मान लो y इक्वल्स तुम्हारे पास दिया हुआ है sin x + tan x, और आपको उसी क्वेश्चन में खास करके फिजिक्स में इसका होता है यूज dy/dx या dv/dt दिया रहता है, एट t इक्वल्स समथिंग दिया रहता है ना। मान लो यहाँ t के रूप में काम कर रहा है कौन, x, और x का मान कितना है π/4। इसको हम पढ़ते क्या फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़ते हैं स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब स्लोप ऑफ विच ग्राफ y/x, मींस y/x ग्राफ हो गया, नहीं हो गया। मानो dv बार था dt तो कहते vt ग्राफ, उसका y/x ग्राफ कहेंगे इसको, कितना पे x = π/4 पर निकालना है स्लोप, मतलब कि y किस रेट से चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, किस पॉइंट पर x = π/4 पर, वो निकालना कर रहा है सर। इसका वास्तविक में यूज फिजिक्स में ही होता है, इसलिए इसको हम समझा रहे हैं ज्यादा खास करके। देखो dy/dx निकालेंगे, sin का डेरिवेटिव क्या होगा प्राइम cos, tan का क्या होगा sec² x, हो गया कहानी खत्म इसका। अब निकालना क्या आपको है स्लोप, मींस dy/dx कितना x = π/4 पर, जहां पर x है वहां क्या पुट कर देंगे π/4, sec² भी कितना हो गया π/4, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, sec 45 का मान √2, √2 का स्क्वायर 2, हो गया आंसर इसका, ठीक है। समझ गया ना, हम सब बिल्कुल हमारे फिजिक्स की तरह से ही है, फिजिक्स में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ये आप लोग आज खत्म कीजिएगा जितना बन सके, ऐसे हम ग्रुप में सेंड क्वेश्चन कर देंगे, जिसके पास बुक नहीं है इस तरह का उसको